आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात। Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ईरान और भारत के दरमियान पैदा होने वाले संगीन तनाज़े पर। ईरान भारत की कशीदगी का आगाज़ हो चुका है। भारत में दोस्तों एक ऐसा शख्स है जिसका नाम गौरव आर्या है। इस शख्स ने हाल ही में ऐसे इक़दाम और ऐसे काम किए हैं जिससे ईरान की आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। गौरव आर्या ने ईरान और ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ ऐसी नाज़ेबा और तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की जिससे ना सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सतह पर गुस्से की लहर दौड़ गई है। मैं आपको वो तमाम हक़ाइक़ एक एक करके पेश करता हूँ ताकि आपको पूरी सूरत हाल की हसासियत वाज़े तौर पर समझ में आ जाए। गौरव आर्या ने अपनी वीडियो बयान में ईरानी कौम को इंतहाई गलीज़ गालियाँ दी और नहायत ही नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल किए। ईरान की मीडिया एजेंसी ईरान ऑब्जर्वर ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाया की, जो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। ईरान की आवाम का मुतालबा था कि भारतीय हुकूमत फौरी तौर पर गौरव आर्या के खिलाफ कार्रवाई करे और इससे माफ़ी मंगवाए। दोस्तों, आपको मालूम है जवाब में भारतीय हुकूमत ने क्या कहा? भारतीय हुकूमत ने कहा कि गौरव आर्या एक निजी शहरी है, वो भारत की सरकारी पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करता। इन बातों से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। गौरव आर्या ने ईरान ऑब्जर्वर के इल्ज़ामात के जवाब में कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ कि सच बोलने पर मुझे जेल में डाल दिया जाए। मैं भारतीय हूँ और मैंने जो कहा वो सच कहा। मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। दोस्तों, इट्स अ शेम कि कोई आपके मुल्क में मेहमान बन के आता है और आप उसकी इस तरह से तजलील करते हैं। और दोस्तों, असल मसला यहाँ पे सच बोलने का नहीं है बल्कि बेइज्जती करना और गालम गलोच का है। ईरान की अवाम ये समझती है कि अगर भारतीय हुकूमत ने गौरव आर्या को सज़ा ना दी तो इसका मतलब होगा कि भारत इसकी हिमायत कर रहा है। गौरव आर्या का माजी भी अच्छा नहीं है, उसकी बदकिरदारी तवील है। यहाँ एक अहम बात जान ले कि गौरव आर्या का किरदार पहले ही दिन से मशकूक रहा है। 1993 में जब वो 20 साल का था उसने भारतीय फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 1999 में कारगिल जंग के वक्त उसने बहाना बनाया कि वो ज़ख्मी हो गया है और जंग में शामिल नहीं हो सका। इस दौरान इससे मुतअद्दिद बार बदउनवानी, धोखाधड़ी और नापसंदीदा हरकतों के इल्ज़ाम लगाए गए। बिलाखिर 26 साल की उम्र में उसे फ़ौज से रिटायर होना पड़ा। हालांकि दोस्तों, भारतीय फ़ौज आम तौर पर इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं देती। यानी गौरव आर्या का माजी साफ नहीं है और आज वही शख्स ईरानी आवाम को गालियां दे रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पाकिस्तान भारत कशीदगी की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी की तरफ भारत के मारूफ सियासतदान उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया है। ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का जश्न सीज़ फायर जंगबंदी नहीं बल्कि फतह का जश्न है। पाकिस्तानी फदाए ने भारतीय राफेल समेत 6 जंगी तैयारे कामयाबी से निशाना बनाए थे। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक ऐसा जदीद और नज़र ना आने वाला डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है जिसकी वजह से भारतीय पायलट्स उलझ गए और अपने जदीद तरीन राफेल तैयारों को मौसर इस्तेमाल नहीं कर सके। दोस्तों, राफेल जैसा महंगा और जदीद तरीन तैयारा इस गैर मरई नेटवर्क यानी नज़र ना आने वाले नेटवर्क के सामने नाकाम साबित हुआ। और मैं आपको बता दूं कि अब ये तकरीबन ग्राउंड हो गया है और ये भारत के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है क्योंकि मोदी सरकार ने आवाम के सामने राफेल को भारत की शान, ताकत का निशान बनाकर पेश किया था। इस हकीकत ने भारतीय फ़ौज की दिफाई कमज़ोरियों को भी बेनकाब कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें ये बात समझनी होगी कि भारत के आम लोग, आम आवाम हमारे दुश्मन नहीं हैं। असल दुश्मन तो वो हिंदुत्व नज़रिया है जो पूरे खित्ते में इंतहा पसंदी, नफ़रत को, जारियत को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में अमन का ख्वाह रहा है और जब सऊदी अरब और अमेरिका ने दबाव डाला तो पाकिस्तान ने पहला सवाल यही उठाया कि पहले सिंध तास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर बात की जाए, इसके बाद ही जंगबंदी पर गौर होगा। अब दोस्तों, देखना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ये तस्फिया तलब मामलात हैं ये हल होते हैं कि नहीं। और दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है
کہ ہندوستان ایک بہت پڑھا لکھا ملک ہے اور بہت باشعور لوگ اس میں رہتے ہیں. سوائے مودی اور RSS کے نظریے کو چھوڑ کے بھارت میں بہت باشعور اور پرامن لوگ رہتے ہیں. تو دوستوں میرا سوال یہ ہے کہ آخر گورو واریہ جیسے کردار ہمیشہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کیونکہ یہ RSS کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہیں, انتہا پسندی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایران کی عوام بھی منتظر ہے کہ بھارتی حکومت اس کے خلاف کیا اقدام اٹھاتی ہے. اگر بھارت نے اسے سزا نہ دی تو ایران اور بھارت دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے. آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.